एआई के आने के बाद अब अनुभव का क्या होगा, परिश्रम का क्या होगा और बुद्धि का क्या होगा। एआई की वजह से कम मेहनत करने वाले और ज्यादा मेहनत करने वाले दोनों ही बराबर होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ लोकतांत्रिक है और अब हर किसी को बराबर का मौका मिलेगा, लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है। एआई की मदद से औसत बुद्धि वाले किसी व्यक्ति को जब तेजी से सफलता मिलने लगेगी तो ऐसे लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़े पद मिल सकते हैं, बड़ी ताकतें मिल सकती हैं और इससे देश और समाज को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास किसी समस्या के समाधान का कोई अनुभव नहीं होगा। वो मेहनत करके बड़े पदों पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने सफलता के लिए एआई का शॉर्टकट अपनाया है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां कम समझ वाले व्यक्ति को जब ज्यादा ताकत मिली तो उसने समाज या देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। और अब तो एआई इस खतरे को व्यक्तिगत स्तर तक लेकर आ गया है। यानी अब हर व्यक्ति के हाथ में मीडिया की ताकत है, विशेषज्ञों जैसी जानकारी उसके पास है और भरोसेमंद दिखने वाला उसके पास कंटेंट भी है, लेकिन हर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। आज रियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर समझना बहुत जरूरी हो गया है और यह अंतर एआई की वजह से कम होता जा रहा है। रियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं होता, इसमें नैतिकता शामिल है, इसमें अनुभव शामिल है, इसमें सही और गलत का अंतर शामिल है, इसमें जिम्मेदारी शामिल है, इसमें संवेदना और गलती से सीखने की क्षमता शामिल है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा जोड़ता है, सिर्फ डेटा पर काम करता है, उसके आधार पर संभावनाओं को बताता है और आपको सलाह देता है। वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, उसमें अपराध बोध नहीं होता, वो जिम्मेदारी नहीं उठाता। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रियल इंटेलिजेंस बचेगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे भी खत्म कर देगी। इसका जवाब है कि भविष्य में फिर से दो प्रकार के लोग होंगे। पहले वो लोग होंगे जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना हर काम करवाएंगे। वो तेजी से काम तो करेंगे, लेकिन उनका काम बहुत सतही होगा, उसमें गलती की संभावना ज्यादा होगी और धीरे धीरे वो समय के साथ पिछड़ जाएंगे। और दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास रियल इंटेलिजेंस होगी। वो एआई को कंट्रोल करेंगे, एआई से सवाल पूछेंगे, उसकी मदद से अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, लेकिन एआई पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होंगे। वो एआई को अपने से आगे नहीं निकलने देंगे और ऐसे ही लोग आगे बढ़ेंगे और असली शक्ति दुनिया की तब भी उन्हीं के पास होगी। इसलिए जो लोग वाकई में बुद्धिमान हैं, जो लोग वाकई में अनुभवी हैं और जो लोग बहुत परिश्रम से आगे बढ़े हैं, परिश्रमी भी हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पद को, उनकी जगह को, उनकी नौकरी को, उनकी हिस्सेदारी को किसी भी प्रकार का एआई कभी नहीं छीन पाएगा।